डॉक्टर मर गया, डॉक्टरी खत्म हो गई। इंजीनियर मर गया, इंजीनियरिंग खत्म हो गई। सुल्तान मर गया, सल्तनत खत्म हो गई। हाकिम मर गया, हुक्मरानी खत्म हो गई। हाफिज़े कुरान मरेगा, कल कब्र से इसको उठाया जाएगा, इसके माँ बाप को बुलाया जाएगा, इसके माँ बाप के सरों पे नूरानी ताज सजाया जाएगा, जिसकी रोशनी चांद सूरज से भी ज्यादा। लोग पूछेंगे इलाहुल आलमीन, ये अंबिया है? अल्लाह फरमाएगा नाना। ये औलिया है? अल्लाह फरमाएगा नाना। पूछेंगे इलाहुल आलमीन, फिर ये कौन खुश नसीब लोग हैं? अल्लाह फरमाएगा ये वो खुश नसीब माँ बाप हैं जिन्होंने दुनिया फानी के अंदर अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया था। नबी से प्यार है तो नबी की सीरत से भी प्यार करो। दुनिया की सारी चीजें याद हो जाती है, नबी की बीवियों के नाम नहीं आते, नबी की बेटियों के नाम नहीं आते, ढंग का दुरूद शरीफ भी नहीं जानते। बाप की माँ की मैयत पड़ी होती है, जवान बेटे हैं, जनाजे की दुआ नहीं आती, 20 सूरतें याद नहीं होती। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ इन दो हाफिज़ कुरान और उनके माँ बाप को, और सबसे ज्यादा तो मुबारकबादी के हकदार इनके उस्ताद है। इनको हार पहनाया, सालपोशी की गई। मैंने कहा इन्हें क्या देना है? तो ये कह रहे हैं मैंने जन्नत में लेना है। आप ऐसा कहेंगे तो ये कुछ भी नहीं देंगे, आपको भी तो कुछ जरूरत है। ये जितने बैठे हुए सबकी नजरों में तो ये सबसे ज्यादा काबिल एहतराम इस बेंच, इस मंच पर, इस मजलिस में हमारे ये उस्ताद होने चाहिए। तहज्जुद में बुलाया, सुबह में बुलाया, सबक सुना, कभी सबक पारा सुना, कभी दौर सुना, कभी दावत खिलाई, कभी सख्ती की, कभी नरमी की। कितने नशेबो फराज, कितना उतार चढ़ाव आया, तब जाकर ये दोनों बच्चे आज फुल और सनत के मुस्तहिक बने। सबसे ज्यादा हकदार मुबारकबादी तो हमारे ये उस्ताद है। क्या नाम है आपका? शादी हो गई? हो गई। दुगने मुबारकबादी के हकदार, बीवी को छोड़ के पढ़ाया। ये सारे जितने बैठे हुए 500 इकट्ठे कर दे तो इनका उम्रा हो जाए। इन्होंने कुछ नहीं बताया, मेरा नाम भी नहीं पता, सच कहता हूँ मुझे इनका नाम भी नहीं पता, मैं पहली मुलाकात कर रहा हूँ। इनको इज्जत दो, दीन पढ़ाने वालों को इज्जत दो, मकतब पढ़ाने वालों को इज्जत दो, हाफिज बनने वाले बनाने वालों को इज्जत दो। अरे हम कल कब्रों में चले जाएंगे, अरे खुद अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। तुम्हारा बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, अल्लाह माँ बाप के सरों पे नूरानी ताज सजाएगा। डॉक्टर मर गया, डॉक्टरी खत्म हो गई। इंजीनियर मर गया, इंजीनियरिंग खत्म हो गई। सुल्तान मर गया, सल्तनत खत्म हो गई। हाकिम मर गया, हुक्मरानी खत्म हो गई। हाफिज़े कुरान मरेगा, कल कब्र से इसको उठाया जाएगा, इसके माँ बाप को बुलाया जाएगा, इसके माँ बाप के सरों पे नूरानी ताज सजाया जाएगा, जिसकी रोशनी चांद सूरज से भी ज्यादा। लोग पूछेंगे इलाहुल आलमीन, ये अंबिया है? अल्लाह फरमाएगा नाना। ये औलिया है? अल्लाह फरमाएगा नाना। पूछेंगे इलाहुल आलमीन, फिर ये कौन खुश नसीब लोग हैं? अल्लाह फरमाएगा ये वो खुश नसीब माँ बाप हैं जिन्होंने दुनिया फानी के अंदर अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया था। माँ बाप ने तो कोई भी हिस्सा नहीं लगाया तो उनको इतना एजाज मिलेगा, तो जिस उस्ताद ने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया तो उसको कितना बड़ा एजाज मिलेगा। कितने बाप ऐसे हैं ना, बच्चों के 20-20, 25-25 पारे हो जाते, इन्होंने मदरसा नहीं देखा होगा तो जानते भी नहीं है कि मेरे बच्चों का उस्ताद कौन है। स्कूल में सब टीचर को जानते हैं, मोबाइल नंबर भी होता है, सबकी मुलाकातें भी होती है। मकतब में किसी को नहीं जानता। अब बाजार में अगर बच्ची छोटी बाइक पे पीछे बैठी हुई ने वो उस्ताद को देख ले, कम अब्बा देख मेरे उस्ताद है, तब नजर पड़ती है तेरे उस्ताद है। कभी मकतब नहीं देखा, कभी मस्जिदों में नहीं गए कि कौन क्या पढ़ाता है, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। वो मुंह धुले बगैर बच्चे घर से निकलते हैं, धुले हुए घर आते हैं। माया तो मुंह भी नहीं धुलाती कि उसका मौलवी धुला देगा। ये बेचारा 3000 में बच्चे को मुंह भी धुलाए। क्यों? सीनों में मकतब की, कुरान की, उलमा की, इल्मे दीन की कोई अहमियत, वैल्यू नहीं है। मस्जिदों का हाल देख लो, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी न बन सके।
जुमा जुमा को मस्जिदों में जाते हैं। ये हालात ऐसे नहीं बिगड़ते। मैं कहता हूं रब मेरे हाल की तरफ देख, आवाज आती है बंदा अपने नामा अमाल की तरफ देख, मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम है मेरी तुम्हारी अपनी बदामाली। एक सजदा किया था हमारे नबी ने बदर में, अल्लाह ने फरिश्तों का लश्कर उतारा था। आज नुसरतें क्यों नहीं आती, आज मददें क्यों नहीं आती? अखलाक में कितने गिरे हुए। मैं कहा करता हूं मस्जिद के लैटरिन के लोटे भी बांध के रखने पड़ते हैं, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। मस्जिद की लैटरिन में जो जूते रखते हैं ना, वो भी आधे आगे से काट के रखते हैं, ठीक ठाक होंगे तो कोई जूते उठा के ले जाएगा। हमारी मस्जिद के वॉशरूम के 100 रुपए के स्लीपर भी महफूज नहीं है। वाटर, वो गर्मी के मौसम में वाटर कूलर पर जो ग्लास रखते हैं वो भी आंकड़ों से बांध के रखते हैं, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। लीला पेटी में 3-3 ताले लगाने पड़ते, एक से तो काम भी नहीं चलता। हमारे फैयाज जैसा होता तो एक ही मार तक ताले टूट जाता। पूरी की पूरी जैसे एटीएम हो, पूरा का पूरा लीला पेटी उठा ले जाते हैं। वो किसी का वीडियो आया था ना, ऊपर नमाज से वो नीचे नल निकाल रहा है। वो भी सोच रहा होगा मेरे घर में नल नहीं है, मस्जिद में तो कोई भी लगा देगा। अल्लाह का घर, अल्लाह खुद इंतजाम कर लेगा। अखलाक दुरुस्त बनाए, माए जिंदा है तो कदर करे, बाप जिंदा है तो कदर करे। सबसे कीमती सरमाया हमारे माँ बाप है। पूछो उन लोगों से जिनकी माएँ चली गई, पूछो उन लोगों से जिनके बाप चले गए, कितनी बड़ी रोशनी से महरूम हो गए। माँ बाप जिंदा होते ना, वो सारी परेशानी अपने ऊपर झेलते हैं, बच्चों तक दुख नहीं जाने देते। अब माँ बाप दुनिया से चले जाते, बाद में एहसास होता है घनी छांव में थे, अब कैसे चिलचिलाती धूप में खड़े हैं।